अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब भाई? ठीक ठाक हैं, तबीयत से ठीक है। अच्छा जी, आज कोर कंटेंट मंथ वन का पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट टू की वीडियो है। और अगर मेरी जान, अगर आप में से आप सब भाई ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर तो ट्रेडिंग करते हो तो आपको सबसे पहले समझने की यार ज़रूरत है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, पहले वीडियो के अंदर पीछे भी मैंने आपको बताया कि यार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार मार्केट किन फेजेस से चलती है। ठीक है, जब आपको यही नहीं पता कि कब मूव करेगी, कब नहीं करेगी, कब रेंज बाउंड होगी, कब क्या होगा, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, जब आपको ये नहीं पता होगा कि इब्डा किस तरह चलता है, आपको यही नहीं पता होगा कि मार्केट के फेजेस क्या हैं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट किस तरह चलती है, किस तरह नहीं। ठीक है, तो ज़रूरी है इसके लिए कि आप जो हो ना, सबसे पहले मार्केट के फेजेस को देखो। भाई मेरी बात सुनो, लिक्विडिटी मैंने आपको पहले समझा दी कि लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, अब किन फेजेस से चलती है मार्केट, उस फेज़ को आपको समझना ज़रूरी है। जब आपको उन फेजेस के बारे में पता लगेगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पीछे मैंने आपको जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि कितने फेजेस हैं और क्या इसका रेफरेंस इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, हमने कौन सी पीडीआर है, इसको देख के हमने इसको ट्रेड करना है। ठीक है, तो भाई अगर तो आप सब इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि अब मार्केट के अंदर कौन सा फेज़ चल रहा है, कौन सा फेज़ नहीं चल रहा है, तो आज वाली जो वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि मार्केट के हमें किस तरह से मालूम होगा कि कौन सा फेज़ चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा, और मार्केट किस तरह से सेक्शंस के अंदर लंदन का हाई लगाती है, लंदन में रिवर्स होती है। सम टाइम इस तरह होता है कि हमें जो पता है आईसीटी का वो ये है कि लंदन के अंदर ही हाई लगता है और लो लगता है, और सम टाइम लंदन के अंदर हाई लगने के बाद भी मार्केट दोबारा से हाई को स्वीप कर देती है। तो ये क्या इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने ये सारी वीडियो देखनी है। अगर नहीं देखोगे तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान है। ठीक है, आज जो है ना मैं आपको स्मार्ट मनी का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ये जो आप समझ लें कि ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसकी बेस के ऊपर यार मैं आपको बता रहा, कल भी मैंने आपको बताया कि इसकी बेस के ऊपर आप कुछ भी ईजीली मार्केट के किसी भी मार्केट के पेयर को ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको मुख्तलिफ पेयर्स के अंदर जाके भी दिखा दूंगा, अल्लाह तक कि यार हम ऑयल के अंदर चले जाएंगे, सिल्वर में जाएंगे, गोल्ड्स में जाएंगे, मैं आपको उधर जाकर भी ये चीज़ें दिखा दूंगा कि भाई यही फेजेस चल रहे हैं जिनको देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तो पहला स्टेप था जो मैंने आपको बताया था कि यार ट्रेड सेटअप्स, एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेड सेटअप्स क्या हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो है ये क्लियर निकाल के रखा हुआ है, वो उसी तरह से ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, वही कल वाले नोट्स में से कुछ चेंजिंग करके मैंने ये नोट्स, और इस नोट्स का लिंक भी आपको जो है पीडीएफ फाइल जो है उसी तरह कल तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको जाकर डाउनलोड करके रखें। ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आपके पास ये सेव रहे। ठीक है, अगर आपके पास सेव रहेगा को कल को अगर आपको दोबारा रीड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको देख के इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए ही मैंने बनाए हैं, कोई मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज जो है मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था कि हम जो आज लर्न करेंगे, कल भी हमने जो लर्न किया था वही था कि एलिमेंट्स टू आर ट्रेड सेटअप्स। ठीक है, तो नंबर वन यार देखो कि पहली ट्रेड करने के लिए ना सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, वो मार्केट के अंदर पता क्या चीज़ है, वो मार्केट के अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट सबसे ज़रूरी है। ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए कि मार्केट किस कॉन्टेक्स्ट से चल रही है। जब आपको ये नहीं ना पता तब तक आप तो ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपको ये मतलब मार्केट में आपको पता ही नहीं है ओवरऑल इन्वायरमेंट क्या चल रही है, ओवरऑल ट्रेंड ही क्या चल रहा है, तो आप किस तरह से ट्रेड करोगे। ठीक है, और अगर आपको उसका पता लग गया तो फिर आपको जब तक फ्रेमवर्क का नहीं पता, फ्रेमवर्क सॉरी FRAME फ्रेमवर्क। ठीक है, जब आपको फ्रेमवर्क का नहीं पता, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेमवर्क आपको किस तरह से सारा गैस हो जाएगा, मतलब कि आपका किस स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्सपेंशन चल रही है, कंसोलिडेशन चल रही है, रेंज कौन सी चल रही है, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पावरफुल है, इसीलिए सर मैं अकेले पूरा कोर कंटेंट मंथ वन एक पूरा महीना ही इसके ऊपर लगाया है। उसके बाद सर ने ये भी गाइड किया कि यार इसको 3 मंथ आप देखें पीछे। ठीक है, 3 मंथ तक इसकी बैक टेस्टिंग करें, तो ये ज़रूरी है, ये आपके लिए एक ज़रूरी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप इसको बैक टेस्ट करते हैं तो यार इजी पीजी ब्रेड एंड बटर है। लोगों ने आईसीटी को बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है ना इसका कर दिया है हार्ड के, जिसकी वजह से लोग डरते हैं इसको करने। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब डायरेक्टली रिलेट होती हैं ना यार, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो से या मार्केट जो है स्मार्ट मनी की एक्टिव से, जब ये आप अलाइन करते हो ना, अगर आपने इन दोनों को समझ लिया, ठीक है, तो समझ जाओ कि यार ये अगर आप इनका रिलेशन समझ गए ना कि एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप और रेफरेंस पॉइंट्स इन IOF, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं,
कि किस तरह से हमने कौन से पीडी एरिया को देखना है। तो अगर यार आप इसको एक दफ़ा मिलाकर देखना स्टार्ट कर दिया, एक तो ट्रेड इजी हो जाएगी, चार्ट क्लीन हो जाएगा, हर चीज़ क्लीन होगी, कोई इतने ज़्यादा एफ इतने ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स आप मार्क नहीं करोगे। सिंपल ऑर्डर ब्लॉक्स एक तो एफ आपके चार्ट के ऊपर मार्क हुए होंगे, ठीक है। तो इजी मतलब आपके पास हो जाएगा। अब मार्केट के जो मैंने आपको पहले बताया था कि 4 फेजेज़ हैं, ठीक है। वो 4 फेजेज़ कौन से हैं? पहला फेज़ कंसोलिडेशन, यानी मार्केट रेंज में होती है, शो कोई मोमेंटम नहीं शो करवा रही होती, हाई और लो बना रही होती है, कोई स्वीप नहीं कर रही होती। दूसरी एक्सपेंशन है, ठीक है। इसके अंदर पहले एक्सपेंशन, चलिए मैं एक्सपेंशन बता देता हूँ कि एक्सपेंशन क्या होता है, एक डायरेक्शन का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाता है। रिट्रेसमेंट ये थी कि जो मैंने आपको कल बताया था कि यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है लेकिन मार्केट उसी मूव के दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है ना हल्का सा पुल बैक देती है, उसका लो स्वीप नहीं करती, ठीक है। रिवर्सल होता है कि मार्केट ओवरऑल ही अपनी कंडीशन को चेंज कर देती है। और कंसोलिडेशन जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मार्केट जो है हाई और लो क्रिएट करती जाती है लेकिन दोनों में से किसी चीज़ को भी वो जो है स्वीप नहीं करती, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल याद रखो यार हमेशा कि मार्केट कभी भी जो है ना कंसोलिडेशन, मैंने ये आपको समझाया था कल भी कि कंसोलिडेशन से डायरेक्टली रिवर्सल और रिट्रेसमेंट नहीं करती, ठीक है। ये चीज़ें आगे हम जाकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर सॉरी इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आज ही मैं अपलोड करूँगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर और रिलेशनशिप हमारा इनके साथ ब्रोकर्स के साथ कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, ब्रोकर्स और हम, ये एक चेन है, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो सेकंड मैन होता है ना वो होता है हमारा ब्रोकर, उसके बाद आता है थर्ड मैन हम होते हैं और इससे पहले एक मार्केट होती है, ठीक है। मार्केट, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ब्रोकर और देन लास्ट के अंदर हम आते हैं, ठीक है। ये चेन आपको समझनी पड़ेगी। जब आप ये चेन समझेंगे फिर आपको पता लगेगा कि ब्रोकर किस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं और ब्रोकर और ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं ये किस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं और मार्केट्स किस तरह से चलती हैं, ठीक है। ये सिंपल इसके अंदर यही चीज़ बताई गई है। ये जो आपके सामने ये डायग्राम है ना, ये इस तरह, ये पीछे भी हमने देखा। मेरी बात सुनिए, ये बातें फजूल नहीं है, ये बातें आपको समझ लगेंगी फिर आप समझोगे कि मार्केट का इंजन पिंजन क्या है, ठीक है। जब आपको ये डायग्राम की समझ लगेगी कि मार्केट किस तरह से जो है बाय साइड डिलीवरी इफिशिएंट करती है, फिर सेल साइड डिलीवरी करके मार्केट बैलेंस करके क्यों चलती है हर बार। मार्केट बाय साइड डिलीवरी दे के आती है तो सेल साइड डिलीवरी दे के उसको बैलेंस कर देती है, क्यों करके आती है, क्या मसला क्या से। जब ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप मार्केट्स के अंदर देख सकेंगे कि यार बाय साइड का मोमेंटम आया लेकिन मार्केट ने सेल साइड मोमेंटम नहीं दिया। जिस तरह से सम टाइम इधर क्या होता है, ये मैंने अब डायग्राम बनाई हुई है, जिस तरह से देखो अब ये है मार्केट ने इधर बाय साइड का मोमेंटम दे दिया हुआ है, ठीक है। ये इधर बाय साइड का मोमेंटम दिया लेकिन इस एरिया के अंदर अभी इस एरिया के अंदर सेल साइड की डिलीवरी नहीं हुई। तो आप इस एरिया के अंदर क्या देखोगे कि यार इस एरिया के अंदर जो है सेल साइड डिलीवरी नहीं हुई। कल को आपको मार्केट से सेल साइड डिलीवरी देने आ सकती है क्योंकि ये इनएफिशिएंट एरिया है, ठीक है। अब इधर बायर स्ट्रॉन्ग से तो इधर आप सबका जो कॉन्सेप्ट है कि इधर बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट बुलिश चलेगी या नहीं। अभी देख कहीं आज कल मार्केट ये इधर ओपन हुई है, अब ये इनएफिशिएंट एरिया है, ठीक है। ये गोल्ड की मार्केट है तो मार्केट इस एरिया को दोबारा एफिशिएंटली बैलेंस करने आती है। बाय साइड डिलीवरी देन सेल साइड डिलीवरी होती है, ठीक है। उसके बाद ही मार्केट प्राइस को बैलेंस करती है। बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, बाय साइड डिलीवरी, बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, मतलब कि दोनों डिलीवरीज होती हैं, ठीक है। बाय सेल दोनों चलते हैं मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर, अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर किस तरह चलता है, कल भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यार एक बाइक है, बाइक के पीछे मैंने सिर्फ आपको एक बड़ी ये क्योंकि इस तरह से ये जो डायग्राम है ये उसी तरह से सेम बनी हुई है तो मैंने आपको जो है गरारी जो हमारे आगे व्हील के आगे इंजन के आगे जो सेट लगा होता है जो मार्केट को घुमाता है, व्हील को घुमाता है और चेन घूमती है उसके साथ। तो वो जब चेन घूमती है तो वो क्या सारा सीन चलता है, मैं वो आपको समझाता। अब मैं आपको थोड़ा सा समझने के डिटेल के साथ लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं बल्कि मैं आपको बताऊँगा कि हम कौन हैं और स्मार्ट मनी क्या करती है और हम क्या करते हैं जिसकी वजह से हम फंसते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सर ने समझाया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी जान में वैसे कोई फुद्दुओं की तरह में लग गया, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये क्यों हमारे अब ये स्पेकुलेटिव अर्न फ्रॉम मनी जो है ना ये हम हैं, ये मैं हूँ, आप हैं, हर जो है बंदा जो कि नया आता है ट्रेडर, ये बड़ा सर्कल इसीलिए बनाया गया है कि हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं और हम यही समझ रहे होते हैं। देखें जब कोई भी ना कोई नया बंदा आता है ना तो वो आते साथ ट्रेडिंग में सोचता है, मैंने भी सोचा है, आपने भी सोचा, सर माइकल कहते हैं कि उन्होंने भी सोचा था कि आते साथ कि मैं लॉस नहीं करूंगा और आते साथ ही पैसे छापने स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ये बात ही गलत है, सरासर गलत है। अभी आप सब में से कई बंदे वीडियो छोड़ के चले जाएंगे लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे जाकर मैंने दोबारा से कोई 2-3 डायमंड्स भी देने हैं और इसका इंजन पिंजन भी खोलना है, ठीक है।
तो ये पहले समझें, उसके बाद करते हैं। तो होता क्या है कि बंदा जो भी आता है आके वो सोचता है कि भाई मार्केट के अंदर मैं कभी लॉस नहीं करूँगा, एकदम से जो है मैं इतना पैसा कमा लूँगा कि मार्केट को चलाता ही मैं हूँ, ठीक है। उसके दिमाग में होता है कि मैंने ही मार्केट को चलाना है, मेरे अलावा कोई नहीं है वो मार्केट को चलाने वाला हो, मेरे जैसे ही लोग हैं तो हम बाय करेंगे सेल करेंगे, तो हमने ही मार्केट को लेके चलना है। जो आपका एक मिथ बनी हुई है कि बायर जब स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट बुलिश चले जाती है, सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बारिश मार्केट जो है वो बैरिश चले जाती है, ये सब रॉन्ग है, ठीक है। कोई RSI इंडिकेटर, कोई भी पैटर्न, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, ये सब बुलशिट है। कोई भी पैटर्न आपको ये नहीं बता सकता कि मार्केट बुल जा रही है कि बियर जा रही है, ठीक है। मार्केट ने जिधर जाना है उसको कंट्रोल करता है, कोई ह्यूमन नहीं कंट्रोल करता, ठीक है भाई। मार्केट को जो है वो कंट्रोल करती है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम के तौर के ऊपर ये जो है मार्केट सारी ये कोड हुई है। जिस तरह से आजकल आपको AI कोड मिल रहा है, ChatGPT, Gemini, ये सारे कुछ मिल रहा है जो कोड है, ठीक है। आप उससे क्वेश्चन करते हो वो आपको बता देता है। इसी तरह से ये मार्केट्स है, ये मार्केट जो है ये आपके बिहेवियर को समझती है। आप टेक्निकल सवाल समझो, जब आप ट्रेड लगाते हो, ठीक है, उससे पहले आपके साथ आप सब ने ये फील किया होगा, ये मैंने भी किया, आपने भी फील किया होगा। समटाइम जब नया ट्रेडर आता है ना, वो पता क्या सोचता है कि यार जब मैं ट्रेड लगाता हूँ तब ही मार्केट मेरा पेशेंस जमाना स्टार्ट कर देती है, तब भी स्लो हो जाती है। ये क्या सीन है, ये क्या सीन है कि जहाँ पर मैं ट्रेड लगाता हूँ, ट्रेड उससे हल्का सा कभी कई बार मेरे नीचे खुल जाती है, कई बार ऊपर खुल जाती है, और जब मैं ट्रेड लगाता हूँ तभी मार्केट ये करना स्टार्ट कर देती है, स्लोली हो जाती है। मतलब क्या कि यार मार्केट जो है ना वो आप सबके बिहेवियर को समझती है। मार्केट शुरू से चली किस तरह से, लालच से चली है। लोगों के दिल में लालच आते हैं कि इतना अभी जाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, लाखों कमाएंगे, बंगला बन जाएगा, गाड़ियाँ बन जाएगी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने हमें बताया ये है। अब इसी बड़ेदारी के अंदर ये सारे आते हैं, मंजन फरोश भी आते हैं जो कि कोड़ा सेल करते हैं, हर चीज़ आती है इसके अंदर, जो गाड़ी बंगला दिखाते हैं वो, ठीक है। लेकिन उसकी बनिस्बत स्मार्ट मनी बिल्कुल छोटे से हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंजन के आगे जो गाड़ी लगी होती है, जब इंजन घूमता है तो वो गाड़ी भी घूमती है। मार्केट्स जब घूमती हैं, जब चलती हैं, तो उसके साथ स्मार्ट मनी अटैच होकर स्मार्ट मनी खुद लिक्विडिटी रखवाती है, उसके बाद ही मार्केट चलती है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर स्मार्ट मनी के ऊपर ही क्यों लिखा गया, क्योंकि यही तो वो मेन हेज फंड्स हैं, वही बैंक्स हैं जो कि लिक्विडिटी जनरेट करवाते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ब्रोकर्स को एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से ब्रोकर्स आगे आपको इन वो देते हैं, आपकी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं, स्प्रेड रखते हैं, और दोबारा से सारा आपके ऑर्डर्स उठा के ला के बैंक्स को दे देते हैं, और बैंक उधर से अपना प्रॉफिट निकाल के आपके एसल जित करवाती है, और फिर जिस जानिब जाना होता है वो चले जाती है, ठीक है। सिंपल स्मार्ट मनी जो है भाई वो शांति सन्नाटे में रहती है, किसी को शो ऑफ नहीं कराती कि मेरे पास बंगले हैं, मेरे पास कारें हैं, मेरे पास इतने मिलियंस हो गए हैं, मेरे पास इतने मिलियंस हो गए हैं, कोई चीज़ नहीं होती। ये चुप करके ये अपने पैसे बनाते हैं, पैसे बनाकर और ये साइड पे हो जाते हैं। आपके सामने किसी आप में से कई बंदों का ध्यान होता ही नहीं होगा बैंक्स के ऊपर के बैंक्स करते क्या हैं, ठीक है। कोई सीन नहीं, किसी को नहीं पता है कि बैंक्स करते क्या हैं, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो शो ऑफ नहीं करवाते, चुप करके वो अपना पैसा बनाते हैं और साइड पे हो जाते हैं। उसके बनस्बत जो हम रिटेलर्स हैं और जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये जो मंजन फरोश कोल्ड सेलर्स हैं, ये क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम की आइडियाज़ बनाते हैं, पीछे अपने कारें बंगले खड़े करते हैं और कहते हैं जी ये हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, मैंने ये कार ले लिया, ये ट्रेडिंग के पैसों से, ये एक ट्रेड लगाई $10,000 निकाले हैं, ये एक ट्रेड लगाई है $10 लाख निकाले हैं। वो क्या होता है, आपको सारा कुछ ये इन्हीं के तौर पर किया जाता है, ठीक है। ये आपको खींच के लाते हैं मार्केट्स की तरफ, अपने साथ अटैच कर लेते हैं और उसके बाद आपको छोड़ जाते हैं आधे रास्ते में। अब सर माइकल बताते हैं कि यार अगर आपने प्रॉफिटेबल होना है तो आपको इस बड़े सर्कल से निकल के छोटे सर्कल की तरफ आना पड़ेगा। ये जो नीबी सेंटर में मैंने लिखा है मार्केट डिफरेंशियल ट्रेंडिंग, ये क्या है कि मार्केट बाय साइड डिलीवरी और सेल साइड डिलीवरी के इसी घेरे के अंदर रहती है। बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी चलता ही रहता है। मार्केट के अंदर कभी अगर मार्केट के अंदर यही हो कि सेलर्स ही हैं तो मार्केट फ्रीज हो जाएगी, अगर मार्केट के अंदर बायर्स हैं तो मार्केट फ्रीज हो जाएगी। लिक्विडिटी प्रोवाइडर तब जब तक मार्केट के अंदर है तब तक ही मार्केट चलेगी। जब वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स निकल जाएंगे तो भाई मार्केट स्टक्स हो जाएंगी, रुक जाएंगी, कोई मार्केट नहीं चलेगी, ठीक है। मेरी बात याद रखना, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, मार्केट्स फिर चलती हैं, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स आगे देते हैं, तो फिर ये चेन चलती है, ठीक है। हाँ कोड हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रही है मार्केट को, जाना तो उसने उस डायरेक्शन के अंदर ही है जिसमें जाना है। लेकिन क्या होता है, मार्केट्स में आपकी लिक्विडिटीज लिखवाई जाती है, उसके बाद वो लिक्विडिटी स्वीप करी जाती है। इसीलिए तो वो वर्ड चलता है कि लिक्विडिटी हंट हो गई, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, लिक्विडिटी रन हो गया। उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपनी डायरेक्शन के अंदर चले जाती है। तो ये स्मार्ट मनी करती यही है, आपसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है और उसके बाद गया काम ख़त्म। ये चीज़ है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये है,
ठीक है, आपने कोशिश करनी है आपके विलिंग एंड अनविलिंग लिक्विडिटी को समझें, और ये बड़े सर्कल से इन्फ्लुएंसर्स जिसके अंदर है उनसे कन्नी करका कर आप स्मार्ट मनी में आए। अब मैंने आपको पंजाबी का लफ्ज़ बोला है, कन्नी करका लें। ठीक है, सर माइकल कहते हैं कि जब मैं स्टार्टिंग के अंदर आया था तो मुझे ये चीज़ें नहीं था पता, लेकिन क्या हुआ जब मैंने लॉस किया मुझे अक्ल आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं स्मार्ट मनी की तकनीक को समझा। ठीक है, और मैं स्मार्ट मनी के दायरे में आना स्टार्ट हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि कई बंदे होते हैं जो कि आना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रास्ते में उनको फिर उनके उस्ताद को घेरा डाल लेते हैं, कोई ना कोई समझ लें कोई कुंडी हट जाती है उनकी कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना इधर आ तो वो दोबारा रिटेलर्स की फील्ड में चले जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि बैंक्स, मार्केट्स और हेज फंड्स, बिग फंड्स, और उसके साथ आपका कि ये किस तरह से जो हमारे ब्रोकर्स हैं, ये MPC ब्रोकर्स और TC ब्रोकर्स किस तरह से अपनी पैसे बनाते हैं। जो लोग ब्रोकर्स को ट्रेड करते हैं उस वीडियो को देख के काफ़ी उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, और उसके भी नोट्स बेसिकली आपको वो भी नोट्स मैं बाकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा अगर बन गए टाइम थोड़ा तो मैं उसी को साथ भी अटैच कर दूंगा, लेकिन इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और वेबसाइट के ऊपर काम स्टार्ट हो गया हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वेबसाइट भी इसके साथ लिंक आ जाएगा, और उसके अंदर आप जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिस क्वेश्चंस को आपने फिल आउट करना होगा, उन क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर आपको कुछ पार्ट होगा, पहला के क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, और उसके बाद कुछ इमेजेस होंगी, उनके अंदर चीज़ें फाउंड आउट करके मार्क करके आपने उसको सबमिट करना होगा। और उसके बाद आपको आपकी विलिंग रेशो बताई जाएगी कि आप इस रेशो के अंदर कितना एक्सपर्ट हो गए हुए हैं, इतनी आपकी रेशो आई है 100 में से इतने % आपके मार्क हैं, परसेंटेज बताई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिकली सबसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको कल भी कहा था कि भाई जिस बंदे ने ये इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम IBDA डाटा समझ लिया तो भाई वो मार्केट को समझ गया हुआ है, उसको मार्केट के इसके अलावा कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, यही चीज़ थी जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में जिक्र किया था। तो ये चीज़ अगर समझ गए तो मेरी जान आपको सब कुछ समझेगा। अब मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने पहले छोड़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद है आपने रखना है, जो मैंने आपको कल भी बताया कि कंसोलिडेशन के बाद जो है ना, डायरेक्टली इस कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्टली कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। मैं आपको दोबारा से मार्क कर देता हूँ कल तरह कि भाई इस कंसोलिडेशन के बाद ये जो कंसोलिडेशन है कभी भी इसके बाद 4D रिट्रेसमेंट नहीं आएगी या 4D रिवर्सल नहीं आएगा। गलत है, ये नहीं आना, ना तो रिट्रेसमेंट आएगी ना रिवर्सल आएगा। ठीक है, 4D तौर पे जो पहली चीज़ होगी जब मार्केट में आपको कंसोलिडेशन नज़र आ रही है तो आपके दिमाग में आने वाली पहली चीज़ जो होगी ना वो होगी कि यार अब इधर से भला हल्का पंप आए, स्ट्रॉन्ग आए या नॉन स्ट्रॉन्ग आए, लेकिन आनी जो आएगी वो आएगी ही एक्सपेंशन। ठीक है, ये फेज़ आपको समझ लगना चाहिए कि एक्सपेंशन ही आएगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी भी रिट्रेसमेंट या रिवर्सल नहीं आएगा, हमेशा सीक्वेंस चलता है मार्केट के अंदर, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। ठीक है, ये जो फेज़ मैंने आपके सामने इधर लिखे हैं यही फेज़ चलते हैं, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। ठीक है, चलिए यही फेज़ रहे होते हैं आप मार्केट के अंदर देखेंगे तो। समटाइम क्या होता है, कंसोलिडेशन से मार्केट एक्सपेंशन के अंदर जाती है, ये एडोस को दोबारा समझिए, कंसोलिडेशन से मार्केट एक्सपेंशन में जाती है, एक्सपेंशन से मार्केट के पास ये तीनों चांसेस होते हैं, वो रिट्रेसमेंट में भी जा सकती है, रिवर्सल में भी जा सकती है और कंसोलिडेशन में भी जा सकती है। ठीक है, ये सारे फेजेस चलते हैं। अब हम चलते हैं कि हम समझते हैं कि मार्केट्स के अंदर ये फेजेस चलते किस तरह से। अच्छा भाई, बेसिकली सबसे पहले हमें समझना है कि जब मार्केट्स सर माइकल कोर कंटेंट समझा रहे थे 2016 के अंदर, तो तब हमारी ये US 100 की मार्केट्स जो है अभी ये क्रिएट नहीं थी हुई, क्योंकि ये तकरीबन 2018 के बाद मेरे ख्याल से ये क्रिएट हुई हैं। तो उससे पहले फोरेक्स थी, तो सर ने फोरेक्स के मुताबिक ही लंदन क्लोज़, लंदन ओपन और इसके हिसाब से समझाया हुआ है, तो मैं भी आपको उसी के हिसाब से समझाऊंगा। ठीक है, बाकी उसी के हिसाब से मैं आपको जाके US 100 के अंदर भी क्रिएट समझा दूंगा। तो अब चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर जाके पहले तो डायग्राम से समझेंगे और उसके बाद समझेंगे यही जो आपको मैं समझाने वाला इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, इसको समझाऊँगा। उससे पहले ये एक सिर्फ मेरे पास रह गई है, तो इसको देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप के साथ ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ ऐड की गई हैं। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर कोर कंटेंट के, तो इसको देखें कि एक्सपेंशन जो होती है ना, अब मेरी बात याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर मैंने कल भी बताया था कि जो भी फेज स्टार्ट होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है एशिया रेंज से। ठीक है, कंसोलिडेशन से स्टार्ट होता है, और कंसोलिडेशन जो है वो चलती है भाई एशिया रेंज के अंदर, क्योंकि आप सबको याद होगा, अगर कोई बंदा पढ़ाना है ICT सीख रहा था तो उसको पता होगा कि CBDR थी एक, सेंटर ब्लैक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, CBDR थी।
ठीक है। CBDR जो थी वो कंसोलिडेशन रेंज थी एशिया सेक्शन के अंदर जो होती थी, उसको यूज़ करके हम डेली हाई लो को प्रेडिक्ट कर लेते थे, उससे हम ट्रेड की एग्जीक्यूशन भी करते थे। ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो कि सर माइकल इधर बता रहे हैं कि कंसोलिडेशन जो होती है वो होती है एशिया रेंज के अंदर, ठीक है। और जूडा, ये अब ऊपर आ जाए एक्सपेंशन जूडा स्विंग जो लगता है ना, समटाइम लगता है मिडनाइट ओपनिंग, मतलब कि आधी रात जब होती है 12 AM, ठीक है। तो जब जो जूडा लगता है ना वो उधर लगता है। जूडा का मतलब क्या है कि मार्केट फेक मूव देती है, ठीक है, उसको कहते हैं जूडा। उसके बाद क्योंकि वो फेक मूव क्यों होता है, क्योंकि मार्केट ने लंदन के अंदर कोई लिक्विडिटी स्वीप करनी होती है, दोबारा से ऊपर जाए या नीचे जाए, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चले जाती है, ठीक है, और उधर से लिक्विडिटी एंड करती है और फिर स्टॉप पॉइंट और रिवर्सल चल जाता है और मार्केट दोबारा से अपना रिएक्शन जो है शिफ्ट करती है। तो इधर चलते हैं, मैंने इधर ये चीज़ बनाई भी हुई है आपके सामने, ये चीज़, ठीक है। ये देखें जी, ये एक कंसोलिडेशन रेंज है, ठीक है, समझ लें। ये एक इसने एसएल जनरेट्स करवाए हुए हैं, नीचे भी ऊपर भी। ये एशिया रेंज थी, ठीक है। एशिया के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करती है। ये जो है ये आपको मिलेगा फोरेक्स के अंदर, यूरो USD, JPY, कैड USD, ठीक है। इन सारी पेयर्स के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एशिया रेंज के अंदर समटाइम मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन करती है, जिसको हम यूज़ करके CBDI लगा के तो एक ही कॉन्सेप्ट से हम ट्रेड ले लेते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो हम उसको एक्सप्लेन आउट करूँगा कि CBDI क्या है, ये सारा कुछ। एशिया रेंज के अंदर मार्केट जो है ना, अभी जो इस नोट्स के अंदर सर माइकल ने बताया गया है कि एशिया रेंज के अंदर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करती है। और जूडा स्विंग जो लगता है वो लगता है मिडनाइट ओपनिंग, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन भी कहते हैं और उसको कहते हैं जूडा स्विंग। ये जूडा स्विंग भाई US 100 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि समटाइम जो न्यू ट्रेडर्स हैं जो अभी ट्रेड कर रहे हैं US 100 के अंदर, उनको पता होगा कि जूडा, कई बार क्या होता है कि US 100 के अंदर जो है जूडा लगता है ऊपर का, लंदन का हाई लगता है, तो हम सब कहते हैं कि वो जो है एक दिन का ही हाई लग गया, लेकिन बाद में क्या होता है मार्केट उसी हाई को स्वीप कर देती है। उसका क्या रीज़न है, वो भी इसी के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो हाई लगता है उस हाई को कहते हैं हम कि ये जूडा स्विंग है, लेकिन बेसिकली उसको कहते हैं एक्सपेंशन ही है। एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, जूडा स्विंग भी कह सकते हैं। जूडा स्विंग का मतलब फॉल्स मूव, फॉल्स स्विंग्स भी आप उसको कह सकते हैं, आपका तो दिल करे जो नाम देना, लेकिन जूडा स्विंग क्योंकि माइकल सर ने नाम दिया हुआ तो इसलिए जूडा स्विंग्स, ठीक है। उसके बाद मिडनाइट ओपनिंग, जिस तरह से 12 AM होते हैं तो मार्केट जो है ना एक जूडा स्विंग लगाती है अपवर्ड के ऊपर, ठीक है। बाई साइड का जो है ना एक हल्का सा जूडा स्विंग लगता है, जिससे क्या होता है मार्केट एक साइड के ऊपर मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है भाई, मैनिपुलेशन का मतलब है कि मार्केट फेक मूव देती है, ठीक है। ये अब मार्केट ने बेसिकली जाना डाउनवर्ड पे, एक सेक्शन के अंदर, सेक्शन मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है। एक सेक्शन के अंदर मार्केट ने नीचे जाना है, ठीक है, तो वो उससे पहले मिडनाइट ओपनिंग अगर आ रही है 12 AM, तो उसके ऊपर वो क्या होगा कि मार्केट फेक मूव देगी, ठीक है। तो उस फेक मूव को हम कहते हैं जूडा स्विंग। वो जूडा स्विंग लगता क्यों है, क्योंकि जूडा स्विंग इस वजह से लगता है कि मार्केट्स ने लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की होती है नीचे साइड पे। ये स्टॉप शॉर्ट SSL मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, स्टॉप लॉसेस, सेल साइड स्टॉप लॉसेस है ये नीचे की तरफ, ठीक है। मार्केट क्या करती है, जूडा स्विंग लगती है, उसके बाद मार्केट आती है नीचे आने के बाद मार्केट ये सारी लिक्विडिटी को स्वीप करती है, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, मिडनाइट ओपनिंग और रात के बाद मार्केट एक फेक मूव करती है भाई, ठीक है। ये स्मार्ट मनी का जो आप समझ लें कि ट्रैप होती है। इधर मिडनाइट हुआ, उसके बाद मार्केट फेक मूव देती है, ये ट्रैप हो गया, जिसके साथ क्या हुआ, एशिया रेंज का हाई बिग स्वीप हुआ, हमें लंदन के हाई के बारे में पता लग गया, ठीक है। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो मेरी जान ट्रेड करना तो ईजी हो जाएगा। जब आपको पता होगा कि मिडनाइट के बाद एक फास्ट मूव आता है, ठीक है, वो कब आता है, किस टाइम आता है, ये सारा कुछ आपको इधर पता लग रहा है कि मिडनाइट 12 AM जिस तरह ही होते हैं, उसके बाद हमने वेट करना होता है कि कोई फास्ट मूव आ जाए, ठीक है। ये फास्ट मूव आ गया 12 AM के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगला सेक्शन आता है लंदन सेक्शन। लंदन ओपन पर जो है ना अक्सर स्टॉप फर्म्स होते हैं या फिर मार्केट जो है ना रिवर्स करती है। मतलब क्या कि लंदन ओपनिंग यहाँ पर हो रही है 2 AM, जिस तरह से मैंने आपको बताया था लंदन के सेक्शन का किल जोन जो है वो 2 AM पे ओपन हो रहा है, इस एरिया के अंदर 2 AM हो गए, तो मार्केट जो है ना इधर जूडा लगा के और इस तरह से नीचे आती है, क्योंकि इधर सेल साइड स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं नीचे की तरफ, तो मार्केट आके इसको क्लियर करती है, ठीक है, लंदन सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसको क्लियर करेगी आके नीचे लंदन सेक्शन के अंदर सबको क्लियर करेगी। उसके बाद मार्केट क्या करती है कि उसके बाद मेरी बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी मोमेंटम आता है, जो रियल एक्सपेंशन होती है वो आती है सिर्फ किसी भी ट्रेड का सेटअप हो, जो रियल एक्सपेंशन आती है वो आती है न्यूयॉर्क सेक्शन के अंदर, ठीक है। न्यूयॉर्क सेक्शन के अंदर ही रियल एक्सपेंशन आती है। बाकी सर माइकल ने कहा हुआ है कि फोरेक्स के लिए लंदन सेक्शन ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन न्यूयॉर्क सेक्शन के अंदर उन्होंने क्या, न्यूयॉर्क किल जोन के सेक्शन के अंदर जो है ना मार्केट बहुत ही रियल मूव देती है, ठीक है। फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव करती है। ये मींस के होता है कि मार्केट जो है ना एक डायरेक्शन के अंदर स्ट्रॉन्गली चले जाती है। अगर लंदन के अंदर हाई लो बनाती नीचे आई है तो
न्यूयॉर्क के अंदर सीधा ऊपर 7 AM के बाद ऊपर चले जाएगी, ठीक है। अब होता है बहुत जगह के ऊपर आपको ये चीज़ें ना नज़र आएंगी कि मार्केट क्या करती है, नीचे आएगी, ठीक है, एक्सपेंशन करेगी, उसके बाद न्यूयॉर्क सेक्शन के ऊपर फिर मार्केट ऊपर की तरफ एक्सपेंशन कर देगी। उसके ऊपर क्या होता है, ये स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं, ये आपका हाई भी उठ जाएगा। तो जूडा स्विंग तो वो होता है जो एक दिन का फेक मूव लगता है, लेकिन मैंने आपको ये पहले बताया था कि ये लंदन सेक्शन का जूडा लगता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस एरिया के अंदर जो कंसेप्ट चलता है ना, वो कंसेप्ट चलता है कि मार्केट स्टॉप लॉसेस भी ले जाती है। अब इस एरिया के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हो गई हुई है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर हम हमारे पास कितने फेजेस रह जाते हैं, हमारे फेजेस रह जाते हैं लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद कि अब लिक्विडिटी स्वीप हो गया, इधर कोई भी फेज चल सकता है, मतलब इधर कंसोलिडेशन भी हो सकती है, रिट्रेसमेंट भी आ सकती है और रिवर्सल भी आ सकता है। अब हमने इधर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं कि हाँ भाई कहीं पे यहाँ पर किसी रेंज का 50% तो नहीं है, अब भाई इधर कंसोलिडेशन नहीं होगी, ठीक है। अब मार्केट रिट्रेसमेंट लेवल, यार इधर कोई गैप पड़ा हुआ है, यार ये गैप ब्रेक हो गया भाई, रिट्रेसमेंट ख़त्म हो गई है, ये रिवर्सल ही जा रहा है, मार्केट रिवर्स कर रही है। फिर हमें पता लग जाएगा कि ये जो लगा हुआ था ये जूडा स्विंग ये एक सेक्शन का था। अब मार्केट के अंदर ये जो चल रहा है ये प्रोफाइल है, ये आपकी प्रोफाइल चल रही है, स्टॉप लॉस, क्लियर प्लस, रिवर्सल। मार्केट ने स्टॉप लॉसेस क्लियर किए हैं और रिवर्सल प्रोफाइल चलाकर मार्केट ऊपर चले गई है, ठीक है। सिंपल ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं आपको मार्केट्स के अंदर लेके चलता हूँ और हम मार्क करते हैं, ठीक है। जब आपको एक मार्केट के अंदर कॉन्टेक्स्ट का पता होगा ना कि मार्केट के अंदर कॉन्टेक्स्ट कौन सा चल रहा है, उसके बाद फ्रेमवर्क आता होगा तो भाई इजी हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ अब चलते हैं हम इस तरह करते हैं, डेलीज़ के चार्ट के ऊपर, डेली के चार्ट के ऊपर चलते हैं। उसके ऊपर क्या होगा कि ना एक क्लियर रेंज हमारे पास, बल्कि मैंने तो आपको एशिया और लंदन का समझाना था। 15 मिनट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब देखें भाई मेरी बात सुने, अब मैं आपको बताता हूँ जी। ये इस एरिया के अंदर हमारे पास 12 AM आ गए, ये 12 AM आ गया, ठीक है। 7 AM कहाँ पे है भाई, अब इस एरिया के अंदर आपके पास फ्यू एग्जांपल्स होंगे जिनके अंदर आपके पास जो है ना एक्सपेंशन चल गई है, कंसोलिडेशन नहीं हुई, लेकिन बाद में फेजेस में आपको आगे भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर मेरे ख्याल से आपके पास एक 7 AM के बाद ठीक हो गया, ये आए ये लो, इसके अंदर कंसोलिडेशन हुई, 13 AM फेक मोमेंटम ठीक हो गया। ये इंशाल्लाह मैं आपके पास ना, मैं भी फिल वक्त वो चीज़ ढूंढ रहा हूँ जो चीज़ उस माइक ने बताई है, लेकिन आपको मैं गेम समझा दूंगा कि क्या क्या फेजेस कब कब किस किस तरह से होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से ये है 7 AM टू डे ओपनिंग, ठीक है। अब ये देखो भाई, अब ये देखना है आपने मेरे पास, मेरे भाई ये देखो कि ये एरिया के अंदर जो है 7 AM से पहले और 7 AM के बाद ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन रेंज थी, ठीक है। ये एक रेंज हमारे पास पड़ी हुई थी, ये हमारे पास क्या पड़ी हुई थी भाई, ये एक रेंज पड़ी हुई थी। ट्रू डे ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, मिड नाइट ओपनिंग 12 AM के बाद होती है, ये हुई। उसके बाद ये क्या गया, अब लंदन के लिए आपने देखना है, ये क्या गया भाई, ये फेक मूव जा रहा है, ठीक है। ये 2 AM इस एरिया के ऊपर क्या हुआ, 2 AM के ऊपर क्या हो रहा है, ये 2 AM में नीचे, ये लंदन सेक्शन आकर स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके नीचे मैंने आपको लिख दिया 12 AM, ताकि आपको भाई एम अगर मिड NIGHT नाइट ओपन, मिड नाइट ओपन भी आपके पास आ गया, ठीक है। ये मिड नाइट ओपन है आपका, ये आपकी एशिया रेंज है, एशिया सेक्शन से स्टार्ट होता है। बेसिकली वो स्टार्ट पीछे से ही हो जाता है, लेकिन एशिया सेक्शन के हमने लेना होता है, तो ये मैं आपको सब किल जोन का रिस्पेक्ट करवा रहा हूँ। तो ये इस एरिया के अंदर मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, ये क्रिएट किया, इसके अंदर कंसोलिडेशन किया, तो ये कंसोलिडेशन रेंज के जुमरे में आ गया, तो ये कंसोलिडेशन हो गई। अब इस एरिया के अंदर 5 बजे तक हमारा जो है ये चलता है 5 AM 5 AM 5 AM 5 AM, ये आ गया, ठीक है। ये सारा वो कॉन्सेप्ट आज इस एरिया के ऊपर आपके पास चलता नज़र आ रहा होगा। ये देखें भाई, ट्रू डे ओपनिंग ये है, ट्रू डे ओपनिंग के बाद मार्केट क्या करती है कि एक्सपेंशन करती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये जूडा स्विंग है, ठीक है। अगर ये मोमेंटम आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपको एशिया सेक्शन के अंदर कंसोलिडेशन नहीं नज़र आ गई है, तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ चल सकते हैं कि एशिया के ऊपर कंसोलिडेशन हुई है, अब इधर जूडा लगेगा ट्रू डे मिडनाइट ओपनिंग के बाद, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। अब मिडनाइट ओपनिंग पर जूडा लगा, लंदन के अंदर ये देखें, लंदन के अंदर क्या होता है,
लंदन स्विंग लगता है, लंदन मार्केट के अंदर मार्केट जो है स्टॉप लॉस करने आती है। अब इस एरिया के अंदर देखें कि मार्केट जो है वो नीचे आई, इसकी लिक्विडिटी अब इसके एरिया के अंदर आपके पास जो है ना टोटली वो कंसेप्ट भी चल रहा है कि जिसकी मिड के ऊपर पड़ा हुआ ऑर्डर ब्लॉक हो। तो हमने वो कंसेप्ट इधर याद रखना है भाई, हर चीज़ याद रखनी है ना मेरी जान। ये कंसोलिडेशन रही, इसी कंसोलिडेशन से निकली। अब हमारा ध्यान इधर क्या होगा कि मार्केट अगर तो नीचे जाना है, अगर तो मार्केट ने इधर से नीचे गिरना है। देखें कल हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था इस एरिया के अंदर कि अगर तो मार्केट कंसोलिडेट करती है तो कंसोलिडेशन रेंज किधर हो रही होगी, किसी इक्विलिब्रियम के ऊपर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कंसोलिडेशन हो रही है तो उस एरिया के अंदर हमने देखना है कि करीब तरीन पड़ा हुआ ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है। ऐसा ही है, ये देखें एक्सपेंशन के लिए हमने क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक। अब इस एरिया के अंदर आओ, अब मार्केट जब नीचे आ रही है तो इस एरिया तक आपको लंदन के अंदर तो बारिश का मोमेंटम मिल गया, लंदन के अंदर स्टॉप लॉस क्लियर हो गए हैं, किसका हो गया किसका हो गया, स्टॉप लॉस क्लियर हो गया। लेकिन जब तक मार्केट उसको फेल नहीं करेगी तब तक नीचे जाने के कोई चांसेस आए ही नहीं, यही बात है। अब होता क्या है कि लंदन तक मार्केट ने डाउनवर्ड का मोमेंटम दिया, बारिश मोमेंटम आया, लंदन स्विंग लगा है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेक्शन के अंदर मार्केट क्या करती है, न्यूयॉर्क सेक्शन के अंदर जो है ना मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देती है। जो मैंने आपको पहले बताया कि न्यूयॉर्क सेक्शन के अंदर मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देती है बाय साइड का या सेल साइड का, ठीक है। तो देखें अब इस एरिया के अंदर आए, ये 7 AM है, एशिया सेक्शन का किल जोन न्यूयॉर्क सेक्शन का किल जोन जो है 7 AM के बाद स्टार्ट होता है। 7 AM के बाद देखिए ये न्यूयॉर्क सेक्शन स्टार्ट हुआ, इधर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट न्यूयॉर्क सेक्शन, स्टार्ट NY, ठीक है। S भी लगा देता हूँ और उसको मैं ये, ठीक है, ये आप सबके लिए। तो अब इसके अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्गली रिएक्शन आता है, ठीक है, वो डाउनवर्ड का भी हो सकता है, बायवर्ड का भी हो सकता है। अगर आपको एशिया सेक्शन के अंदर रेंज मिल गई है, मैंने कल भी वीडियो के अंदर बताया था कि जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो सबसे पहले मार्केट के अंदर देख लिया करें कि आपको कंसोलिडेशन करीब तरीन मिल रही है, तो उसके हिसाब से मार्केट को ट्रेड करना स्टार्ट करें। हमें कंसोलिडेशन मिल गई, अब मैं आपको बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ, तो ये रेंज अब चल रही है। अब हमारे पास एक तो हमारा इधर कॉन्सेप्ट, हमारे पास PDRA आ गई। जब देखें अब मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, कोई PDRA मार्क नहीं है, सिर्फ क्या है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट को समझा है कि जब मार्केट ने एक्सपेंशन करनी होती है बाय साइड या सेल साइड पे और मार्केट किसी कंसोलिडेशन रेंज से निकलती है, तो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, 50% पे पड़ा हुआ ऑर्डर ब्लॉक एक रेंज का। ये रेंज है ना, इस रेंज को आप इस तरह से मार्क कर लिया, ये रेंज है, तो इस रेंज का मिड ये आ गया, तो इस मिड पे पड़ने वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये 3 कैंडल्स 4 कैंडल्स का ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे तो मार्केट आई, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है, और उसके बाद क्या कर रही है, बाय साइड पे चलेगी। तो हमारे पास कोई हाई टाइम फ्रेम की PDRA भी नहीं है, हमारा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पड़ता है कि हमारा बायस बुलिश है। तो मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आई है, आपने कोई चीज़ देखी नहीं, कोई इधर कितने गैप्स पड़े हैं, 1 गैप 2 गैप 3 गैप, ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक इधर बने पड़े हैं, लेकिन हमने किसी चीज़ को नहीं देखा। हमने किसको देखा है, हमने सिर्फ देखा है तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में था कि इस एरिया के अंदर ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। भाई ये पूरी डिटेल है कि किस तरह से आपने, मैं अब 9 लेक्चर नहीं बनाऊंगा, ठीक है, 9th लेक्चर मेरा नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इधर ही आपको डिटेल एक प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस डिटेल को समझें, ठीक है, कि किस तरह से आपने इसको ट्रेड करना है। अब कंसोलिडेशन रेंज पे पड़ा हुआ 50% वाला ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने है। जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने आ रही है, न्यूयॉर्क सेक्शन का टाइम पे इसको टैप कर रही है, टाइम एंड प्राइस थोड़ी लाइन हो गई है इस एरिया के अंदर। तो इस एरिया से देखें और इस एरिया के अंदर देखें कि जो हमने देखा है कि लंदन के अंदर न्यूयॉर्क सेक्शन के अंदर रिट्रेसमेंट भी आती है और मार्केट स्ट्रॉन्गली जो है एक्सपेंशन भी करती है, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर देखें आपके सामने ये क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर ये तो आपके सामने, अब आप कहेंगे कि ये तो जूडा स्विंग था, फास्ट मूव था, तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ओवरऑल हमारा बायस बुलिश है, लेकिन एक सेक्शन को ट्रेड करने के लिए, किल जोन को ट्रेड करने के लिए मार्केट बाय साइड पे गई है, ठीक है, मार्केट आई, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया पीछे वीडियो के अंदर कि मार्केट एक स्ट्रॉन्गली मोमेंटम देती है, वो ही मोमेंटम जो होता है वो रियल मोमेंटम होता है। उससे पहले मार्केट अगर लंदन सेक्शन के अंदर डाउनवर्ड पे आ रही है, अपवर्ड पे जा रही है, और उसके अंदर जो आपको होगा ना वो चोपीनेस नज़र आएगी, मतलब मार्केट वो फास्ट नहीं होगी। इसके अंदर देखें कैंडल्स कितनी छोटी छोटी है और कोई गैप नहीं बना, लेकिन इसके अंदर देखें कि मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम बाय साइड पे दी है। उसके बाद आ जाता है भाई 10 AM से 11 AM तक रिवर्सल आ जाता है। 11 AM के बाद भी समटाइम आपको रिवर्सल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये एरिया रहता है लंदन क्लोज के अंदर। तो उसके बाद आपके सामने 10 AM के बाद 10 AM ये आ गया, 10 AM से लेकर 11 AM के बाद भी आगे लंदन सेक्शन चलता है, जिसके अंदर आपके पास जो है एक रिवर्सल या रिट्रेसमेंट टाइप आ जाती है। इस एरिया के अंदर देखिए आपके पास दोबारा से फिर ये रिट्रेसमेंट डाउनवर्ड पे ऊपर आ गई है, और इस एरिया के अंदर आपके पास ये दोबारा से एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। ये देखें ये इस एरिया के अंदर एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। इस रेंज पे पड़ने वाला ऑर्डर ब्लॉक 50% पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर ये प्रोपोर्शन ब्लॉक आ गई। तो
इस ऑर्डर्स को ऑर्डर ब्लॉक एज ए मार्क करना है तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक मार्क करना है तो ब्रेकर प्रोपोर्शन ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। तो देखें मार्केट फिर इधर से बाय साइड पे चलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सिंपल समझ लिया तो भाई सारा कुछ समझ लग जाएगी। मुझे दें सिर्फ 2 मिनट, मैं 2 मिनट के अंदर आया हूँ, बाद में वीडियो स्किप कर लीजिएगा इधर से, ठीक है। अच्छा जी, मैं वापस आ गया, काम में आ गया था थोड़ा सा। तो अच्छा जी, बात हो रही थी कि क्या मार्केट को किस तरह से आप प्रेडिक्ट करेंगे कि सेक्शन के अंदर ये हो रहा है, सेक्शन के अंदर ये नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। देखें कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि अगर तो आपको एशिया सेक्शन के अंदर कंसोलिडेशन मिल जाती है, अगर मिलती है तो फिर ये सिनेरियोज भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एशिया के अंदर अगर कंसोलिडेशन हुई है तो होगा कि लंदन के अंदर जो है ये आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगी, जिसको आप लंदन मिड नाइट के ऊपर आपको जुड़ा मिलेगा और लंदन के अंदर आपको एक एक्सपेंशन मिल सकती है, और उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट भी मिल सकती है और रिवर्सल भी मिल सकता है। ठीक है, आपने बेसिकली सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अब इस एरियाज़ के अंदर क्या चीज़ रह गई है जो होगी। ठीक है,
कौन सी चीज़ होगी और कौन सी चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ें आपने देखनी है। अभी जिस तरह से मैं आपको अब डिटेल से समझाने लगूँ, डिटेल से डेली इसके चार्ट्स के अंदर जाके अब आपको ये चीज़ें समझ लग गई हैं कि एशिया के अंदर ये हो रहा है, मिडनाइट के अंदर ये चीज़ होगी, ठीक है। ये इस तरह से गेम चलती है, ठीक है। अब मैं आपको एक और जो हमने पीछे मार्क किया उसका भी समझा देता हूँ कि उसके अंदर अगर एशिया सेक्शन के अंदर एक्सपेंशन हो गई है तो आगे लंदन सेक्शंस के अंदर किस किस चीज़ के बारे में आपका रह गया। अब मसलन ये है, अब ये एशिया सेक्शन है, तो एशिया सेक्शन के अंदर मार्केट ने जो है एक आपको बड़ा स्ट्रॉन्गली मोमेंटम दिया है डाउनवर्ड के ऊपर, ठीक है। मोमेंटम आगे ही एक एक्सपेंशन आ चुकी हुई है नीचे की, ठीक है। ये डाउनवर्ड के ऊपर एक्सपेंशन आ गई, ये एक्सपेंशन आ गई है। अब इस एरियाज़ के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें रह जाती हैं वो आपने देखनी होती है कि एक्सपेंशन हो गई है, एक्सपेंशन के बाद क्या चीज़ रह जाती है कि यहाँ तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगी, यहाँ मार्केट इधर मार्केट कंसोलिडेशन कर सकती है, रिट्रेसमेंट भी कर सकती है, रिवर्सल भी कर सकती है। रिवर्सल किस तरह से करेगी, अगर तो मार्केट ने लिक्विडिटी निकाल ली हुई है, तो मार्केट ने कोई इतनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी नहीं निकाली 15 मिनट के चार्ट के अंदर, ये दो रिलेटिव इक्वल्स लॉस थे जिनकी लिक्विडिटी निकाली है, ठीक है। अगर तो ये लिक्विडिटी नहीं निकाली तो मतलब कि इधर से रिवर्सल नहीं आ सकता, ठीक है। रिवर्सल आने के चांसेस तब होंगे कि मार्केट लिक्विडिटी निकाले। तो इस एरियाज़ के अंदर अब हमारे पास क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकती हैं जो कि इधर से आ सकती हैं। अब इधर से एक ही चीज़ हो सकती है, या तो दोबारा से मार्केट रिट्रेस बैक करेगी ऊपर की तरफ, या कंसोलिडेशन, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगी। कंसोलिडेशन के बाद फिर दोबारा हमारा वही फेज स्टार्ट हो जाएगा जो कि हम पीछे से देखते आ रहे हैं। तो इस एरिया के अंदर जब मार्केट ने एक एक्सपेंशन की है और उसके बाद देखिए मार्केट किन हाइज लोस के अंदर बंद हो गई, मार्केट ने क्या कर दिया, कंसोलिडेशन। एक ये हाई मैं इधर आपको मार्क करके दे रहा हूँ, ये हाई और ये एक हाई आ गया और एक ये हाई। इस हाई के अंदर मार्केट स्टक हो गई थी, ठीक है। इन हाइज़ के अंदर मार्केट क्या हो गई थी, स्टक, ये हाई और ये लो बना। अब इन हाइज़ और लोस के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ कि आपने रेंज को मार्क कर लेना है और उसके बाद आपने देखनी है कि रेंज के अंदर मार्केट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये देखें भाई, कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये आपको कोई चीज़ नहीं बताया कि अगर आपने बाय करना है या सेल करना है तो आपने किस तरह से देखना है। तो देखिए कि पहले मार्केट जो है इस रेंज के मार्केट कंसोलिडेशन रेंज के अपर क्वाड्रेंट्स पे थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब इसने 50% ब्रेक किया है और 50% ब्रेक करते हुए इसके 50% एरिया के ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, तो मार्केट जो है अब उसको रिस्पेक्ट दे रही है, इसको ब्रेक नहीं कर रही। मतलब कि डाउनवर्ड के ऊपर अब मार्केट डाउनवर्ड पे जाने पे स्ट्रॉन्ग है, अपवर्ड के ऊपर नहीं जा पा रही। तो मार्केट ने इधर से क्या किया, अब मार्केट ने इधर से एक डाउन का मोमेंटम दे दिया। तो ये सीन आपने समझना है, ठीक है। अब ये जो डाउन का मोमेंटम आया ये किस टाइम के अंदर आ रहा है, देख रहे हैं आप पीरियड। ये अब ये जो मोमेंटम आ रहा है, ये टोटली जो मोमेंटम आया था इस एरिया के अंदर, ये सारा मिडनाइट ओपनिंग के बाद ये फेक मूव आया। उसके बाद मार्केट ने अब 2 AM के बाद ये आपको ये अब मोमेंटम दिया 2 AM तक। ये दोबारा से उससे पहले एक्सपेंशन हो गई है। अब ये मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी, ये हाई दोबारा से देखें, अब मार्केट किन रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, ये लो और ये हाई इसके अंदर कंसोलिडेट कर रही थी इस टाइम तक। इन 2 टाइम्स तक मार्केट जो है इस एरियाज़ के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है। तो अब इस एरियाज़ के अंदर जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो आपने क्या करना होता है भाई, आपने ये चीज़ें मार्क करके रख लेनी है, इस तरह से ये रेंज मार्क कर लेनी है। और अब आपने वेट करना है कि मार्केट हमें इधर से कोई प्रूव आउट दे। मार्केट देखे कि अपर से आई सेल पे, ऊपर क्वाड्रेंट से सेल पे आई और लोअर क्वाड्रेंट से फिर फास्टली जो है इसने मोमेंटम देना स्टार्ट किया और इसके 50% एरिया के ऊपर ये इसका ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया इसकी रेंज के ऊपर। अब आपने अगर बाइंग करनी है तो आपने बाइंग देखनी है इस एरिया से, क्योंकि मार्केट अगर इधर से एक्सपेंशन करना चाहती है, आपका बायस बुलिश है, तो मार्केट अगेन इस एरिया तक आए, इस एरिया को टैप करे, ठीक है। और फिर इधर से मार्केट, क्योंकि इस एरियाज़ के अंदर क्या है, इधर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी आ गया। कल मैंने समझाया था अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट करनी है तो फेयर वैल्यू गैप्स तक आती है। तो इस एरिया के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो वो रिट्रेसमेंट लेने आएगी इस गैप तक और ऑर्डर ब्लॉक तक, और फिर इस एरिया से हो सकता है कि मार्केट आपको इस तरह से जब आप ट्रेड करने बैठे तो आपको कोई एक रिएक्शन विलिंगनेस का उधर प्रॉपर लिखा था कि विलिंगनेस शो करे फिर आपने ट्रेड लेनी। अब इधर से आपको कोई विलिंगनेस शो करवाए बाय साइड के ऊपर तो फिर हम बाय साइड के ऊपर इस तरह से ट्रेड की एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आज तो क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया, अगर ना क्लोज होती तो इधर से हमें ये रिएक्शन हमारा जो अगर सेटअप होता तो क्योंकि इस कंसोलिडेशन रेंज से मार्केट निकली है और ये एक्सपेंशन की है मार्केट ने अपवर्ड के ऊपर ये वाली, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन के ज़ुमरे में आती है। तो अगर हमने अब दोबारा से मार्केट को बाय साइड के ऊपर देखना है कि मार्केट इन एफिशिएंसीज तक जो है रिट्रेसमेंट लेने जाए तो मार्केट इस एरिया से होकर जाए तो फिर ज़्यादा स्ट्रांगली हमें हमारा सेटअप मिलेगा। अगर ये सेटअप नहीं मिलता तो ट्रेड नहीं करनी,
ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब क्या आ जी, अब मेरे बात सुने, मसलन अगर आपको एशिया के अंदर एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेंशन का मिल गया है, तो एक्सपेंशन के बाद आपने देखना है कि मार्केट ने अगर उस एक्सपेंशन के अंदर नीचे से लिक्विडिटी ले ली है, मतलब एशिया के अंदर आपको ये एक एक्सपेंशन मिल गई, ठीक है, इस एशिया के अंदर आपको एक एक्सपेंशन मिल गई है और मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी निकाल दिया। अब इस एरियाज़ के अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट इस एरियाज़ के अंदर लगेंगे। एक, मार्केट रिट्रेसमेंट भी ले सकती है, दूसरा मार्केट कंसोलिडेशन भी कर सकती है, तीसरा, क्योंकि इधर सारे कॉन्सेप्ट्स रहने हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से देखना है। आप देखें कि अगर तो मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, मसलन कि मार्केट ने इस तरह से नीचे से चल रही थी, इस एरियाज़ के अंदर आई, इस एरिया के अंदर उसने लिक्विडिटी रिलेटिव बिकॉज लॉस जनरेट करवाए, उसके बाद ऊपर चले गई, ठीक है, इस एरिया तक। तो इस एरिया के ऊपर हमारा पास बन गया, इस लो से लेकर इस हाई तक हमने ये रेंज मार्क कर ली। तो ये रेंज हमारा मिड इक्विलिब्रियम आ रहा है, जो कि हमने देखा था कि अगर कंसोलिडेशन होती है तो किस एरिया के अंदर होती है, इक्विलिब्रियम के पास। अब मसलन मार्केट इक्विलिब्रियम के पास जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही होगी किसी लिक्विडिटी को निकाल के, तो आपने क्या देखना होगा कि हमारी लिक्विडिटी अब इधर पड़ी हुई है और ये एशिया रेंज है, ये एशिया सेक्शन ने कंसोलिडेशन नहीं की। मैं इधर लिख देता हूँ एशियन सेक्शन, ताकि आपको पता लग जाए, ASIAN, एशियन, ये एशिया का है, ठीक है। एशिया ने ये किया है कि एशिया सेक्शन जो है उसने हमें ये चीज़ दिखा दी है कि वो उसने जो है बनिस्बत के कंसोलिडेशन हमें नहीं मिली, हमें इधर एक्सपेंशन मिल गई है डाउनवर्ड के ऊपर। मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम की PDRA को टैप करके या लिक्विडिटी स्वीप करके डाउनवर्ड पे आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, लिक्विड, और मार्केट नीचे आ रही है। तो मार्केट ने अगर नीचे आते हुए एशिया सेक्शन तक ये लिक्विडिटी क्लियर कर ली हुई है, ये जो नीचे लिक्विडिटी थी, अब इस एरियाज़ के अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि भाई अब इधर हमारे पास क्या है, जो हम देख रहे थे कि भाई मार्केट जो है अगर इक्विलिब्रियम पे आती है तो कंसोलिडेट करती है, तो मार्केट ने एक्सपेंशन की है और इक्विलिब्रियम पे आ गई है लेके। तो इस एरिया के अंदर क्या हो सकता है, कंसोलिडेशन भी हो सकती है, ठीक है। मार्केट इस एरियाज़ के अंदर क्या कर सकती है, हो सकता है कि मार्केट इस एरियाज़ के अंदर कंसोलिडेट कर ले, ठीक है। अब इधर आपके पास सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अब इधर क्या है जी, इधर कंसोलिडेशन भी हो सकती है, मार्केट नीचे गिरते हुए इधर फेयर वैल्यू गैप भी बना गई है, ठीक है। अब इस एरिया तक रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, हो सकता है कि मार्केट इस एरिया तक रिट्रेसमेंट करे और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट इधर से नीचे गिर जाए, ठीक है, ये भी सीन हो सकता है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो भाई आपके पास अभी इधर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ रहे हैं कि भाई मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन के बाद आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि मार्केट ये कर सकती है। अब इधर आपके पास आ गया कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया या रिवर्सल भी आ सकता है, तो वो किस तरह से प्रेडिक्ट करना है। अब इस एरियाज़ के अंदर क्या होगा, मार्केट अगर इस 50% के एरिया के बाद कंसोलिडेट नहीं करती और मिडनाइट ओपनिंग के बाद थोड़ा सा इधर ये मोमेंटम देकर और आपको हल्का सा एक डाउनवर्ड का मोमेंटम दे के और इस तरह से करती है और उसके बाद मार्केट जो है ये कर दे, इस PDRA तक आया, तो आप इधर क्या देख रहे होगे, रिट्रेसमेंट। अगर तो मार्केट इधर से आपको पुल बैक देती है, इस तरह से मार्केट नीचे का आपको मुजाहरा पेश करती है, तो ठीक है, क्योंकि आपको इधर से वो मिल रहा है, विलिंगनेस शो हो रही है कि मार्केट अभी भी डाउनवर्ड पे है, ये PDRA फेल ना हो तो ठीक है। अगर तो मार्केट ये PDRA फेल कर जाती है तो इधर आपका ट्रेड का सेटअप बन गया रिवर्सल, ठीक है। अब आप इसको यूज़ करेंगे, अगेन मार्केट इसके अंदर आएगी, देन आप इधर से अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे और ऊपर की तरफ पे रिवर्सल को लेंगे। और ये रिवर्सल जो आएगा, ये सिनेरियो जो होगा वो लंदन सेक्शन के अंदर हो सकता है कि मिडनाइट ओपनिंग पे ये फेक मूव आया, उसके बाद मार्केट ऊपर वाली लिक्विडिटी को टारगेट करने चली गई, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारे सिनेरियोज देखने होते हैं। तो भाई ये सारा कुछ याद करके रखोगे, अपने दिमाग को चलाओगे तो फिर ही ये डिकोड होगा इजीली। बाकी मैं आपके लिए जितना इजी हो सकता है मैं आपको करके दे रहा हूँ कि इजी किस तरह से होगा। बाकी ये एशिया सेक्शन के अंदर ये होगा, तो आगे के सेक्शन के अंदर आप ये कर सकते हैं। ये इसी नोट्स के अंदर PDF के अंदर मैं ऐड करके वो पोस्टर्स और एक वो बनाकर फॉर्म बनाकर जो है मैं इसके नीचे लगा दूंगा, उसको आप देख के जो है सेक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो आपका, आप लोगों को जो आलू लगाया जा रहा है, जो चूना लगाया जा रहा है, उसका क्वार्टर थ्योरी का वो भी सिंपल यही है कि एक्सपेंशन होती है, ठीक है, उसके अंदर फिर रिट्रेसमेंट होती है, रिवर्सल होती है, फिर X आ जाता है और उसके साथ आपके पास वो और भी एक और आ जाता है, X भी आता है और G मेरे ख्याल से लगता है, तो वो आ जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि कंसोलिडेशन एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट आ गई है, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन रिवर्सल हो गया, अब मार्केट ये कर सकती है नेक्स्ट फेज़ के अंदर। जी ये A है तो इसके अंदर ये हो सकता है, ठीक है, सिंपल ये चीज़ है उसके अंदर।
तो वो भी यही चीज़ है, कोई इस तरह का आपको सिस्टम नहीं लगाया जा रहा। अब देखें ना, जैसा डेली का चार्ट है, तो डेली के चार्ट के अंदर हमारे पास मार्केट अगर ऑलरेडी, मैं आपको किस एरिया से समझाता हूँ, किस नज़रिए से समझाऊँ, एक मिनट ठहरे। ये देखें जी, इस एरिया के अंदर आ जाएगी, ये डेली का चार्ट है। मैंने वीडियोस के अंदर आगे भी बताया कि डेली के चार्ट के ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है। इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये लिक्विडिटी थी सारी, ये सारी लिक्विडिटी है, ये क्लियर हो गई है। इधर मेरे ख्याल से मैंने नहीं लिखा LIQ, ठीक है, ये लिक्विडिटी है। अब देखिए मार्केट, अब इधर देखिए, इधर वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये एक रेंज थी हाई, इस रेंज का लो, ठीक है। पहले इधर से चलते हैं, मैं आपको दिखाता जाता हूँ। मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट की है, देखा इस रेंज के अंदर मार्केट ने कितनी देर कंसोलिडेट की है, 1 2 3 और 4 दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन की है। ये इनको मार्क करो, 50% के करीब से वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो जो ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको ऑर्डर ब्लॉक मारना चाहिए। वो 50% के करीब बड़े वाला ऑर्डर ब्लॉक ये बड़ा हुआ, इसको आगे ले चलो, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, वीक टू वीक मार्क करो इसको, वीक टू वीक, ये मार्क हो गया। अब देखो मार्केट ने पहले क्या किया है, अब इस एरियाज़ के अंदर आपने अपने नॉलेज को गेन करना और समझना है कि मार्केट ने पहले क्या किया है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को हल्का सा बाइट की है, लेकिन देन जब मार्केट ने फास्टली इसको लीव आउट किया है, तो लीव आउट करने के बाद इस एरियाज़ के अंदर FVGB छोड़ा है, ठीक है। ये FVGB आ गया है मेरी जान। इस FVG के अंदर देखें, एक मिनट ज़रा, इसको ऊपर तक मार्क कर लें। ये किस तरह से मार्क होगा, ऊपर तक क्या नहीं होगा, ये सारा देखेंगे हम। अभी एक FVGB छोड़ दिया। अब इस एरियाज़ के अंदर आपके पास क्या चीज़ें हैं कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन हो गई है, ये एक्सपेंशन है, ठीक है, एक्सपेंशन। अब इस एरियाज़ के अंदर आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं। मार्केट रिट्रेसमेंट भी ले सकती है, रिवर्सल भी ले सकती है, कंसोलिडेट भी कर सकती है। अब मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आ रही है, ये डीप रिट्रेसमेंट की कॉन्सेप्ट है कि मार्केट 50% से भी नीचे रिट्रेस बैक करने वाली, कल मैंने बताया था। तो मार्केट अब इस रिट्रेसमेंट तक नीचे तक आई, इस फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है। अब इस एरिया तक आकर तो मार्केट इसको ब्रेक करती, तो लास्ट चांस हमारा था कि मार्केट इधर से एक्सपेंशन लेगी। पहला, मार्केट इधर से एक्सपेंशन ले सकती है। दूसरा, अगर इधर से बाय की एंट्री नहीं बनती इस तरह से, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो फिर हम बाय देखेंगे इस एरिया से, इस तरह से हमारा बाइंग जोन ये होगा, ठीक है। अगर ये नहीं करती और मार्केट इधर से ही बाय जाती है, मार्केट इसको आकर टैप किया और इधर से बाय चले जाती है, तो हमारी बाइंग एंट्री होगी यहाँ से। हमें को विलिंगनेस शो करवाए जो कि ये करवाई, और हम फिर इधर से एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट ने क्या किया, इधर से आई, एक्सपेंशन एक्सपेक्ट किया आपने, मार्केट ऊपर चले गई, अच्छा खासा गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, ठीक है। ये मार्केट नीचे आई, कहाँ तक आई है, फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद देखें ये क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन, डीप रिट्रेसमेंट। मैं फिर मार्क कर देता हूँ, जिस तरह मैंने कल बताया था कि 50% से नीचे, कल वाली वीडियो देखें, 50% से अगर मार्केट नीचे हो रही है तो वो होता है कि डीप रिट्रेसमेंट तक मार्केट आ रही है। मार्केट नीचे तक आई, उसके बाद क्या किया, मार्केट दोबारा से बाय साइड के ऊपर विलिंगनेस पे गई, ठीक है। ये देखो अब इस रेंज के अंदर देखो दोबारा से फिर आपका कंसोलिडेशन रेंज का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। ये क्या, एक रेंज, इसके बाद ये क्या, इस रेंज के अंदर थी, ये अब आपके पास रेंज आ गई। अब मार्क करो दोबारा से इस रेंज के अंदर, वो ये लो, अब ये रेंज आई है आपके पास, ये आपने रेंज मार्क की, 1 2 3 कैंडल्स आपके पास आ गई, तो आपने ये रेंज मार्क कर ली कि यार मार्केट हाई और लोस के अंदर फंस गया। अब मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं तो मार्केट इसके लोअर क्वार्ट से 50% से ऊपर नहीं जा रही, मतलब कि मार्केट विलिंग शो करवा रही है नीचे की सब डाउनवर्ड के ऊपर। ये क्या हुआ, फिर मार्केट ने डाउनवर्ड की एक्सपेंशन दे दी। अब आपके पास ये पिछले बार आपका बाइंग जोन मार्क हुआ है कि मार्केट इस बाइंग जोन से बाय साइड के ऊपर जा सकती है, जहाँ पर पहले आपने कहा था कि यहाँ तो मार्केट इधर से बाइंग जाएगी, ठीक है, यहाँ मार्केट फिर इस एरिया से बाइंग जाएगी। तो मार्केट पहले इस बाइंग एरिया से बाइंग गई, अब आपके पास ये एरिया है कि मार्केट अब इस एरिया से अगर मुझे विलिंगनेस शो करवाती है तो मार्केट फिर इस एरिया से बाइंग जाएगी। जो एरिया इसने यूज़ किया इस एरिए पर मार्केट इस एरिया की आई, टैप किया, देखो, और क्या विलिंगनेस शो करवाई, उसके बाद मार्केट
बाय साइड की डायरेक्शन ले ली। अब इस एरियाज़ के अंदर आपके पास क्या कॉन्सेप्ट बनता है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अभी क्या आपके पास इस वक्त तक आपके पास क्या शो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अभी आपको क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए मार्केट का, क्या मार्केट करे क्या ना करे। अगर आप अभी रिसेंटली देखना चाहते हैं तो ये इसके 50% तक आ रहा है, लिहाजा हम इसको मार्क करेंगे इस तरह से। देखिए भाई, अब इस एरिया के अंदर इसका एफवीजी है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर आपके पास क्या है, एक्सपेंशन हुई है, मार्केट ने अंडरब्लॉक अटैक की, से एक्सपेंशन आ रही है, लेकिन अभी तक मार्केट के पास हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई मार्केट अगर जाएगी भी ना, तो अगर रिवर्स होना भी है, अगर तो मार्केट ने नीचे गिरना भी है, तो भाई ये रिट्रेसमेंट तो लेगी इस एरिया तक, क्योंकि मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ के आई है, तो रिट्रेसमेंट करता तक करती है फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है। तो इस एरिया तक ये रिट्रेसमेंट करेगी। तो मेरा टारगेट ये है कि मार्केट इधर से मैं ट्रेड ओपन करूँगा, और टीपी मेरा है ये फेयर वैल्यू गैप के, मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टैप करने जाएगी, जिसको इसने टैप किया है, ठीक है। उसके बाद अगर तो मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो ये रिवर्सल है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है। अगर इसको ब्रेक नहीं करती और मार्केट नीचे ही रहती है, तो फिर मार्केट भाई इधर तक रिट्रेसमेंट लेने आई थी, और अब इधर से फिर दोबारा से इस तरह से नीचे आ सकती है। ये आपने दिमाग में याद रखना है। अगर तो मार्केट इस गैप को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, और मार्केट फिर नीचे आ जाती है, तो फिर मार्केट हमें नीचे जाना चाहती है। अगर मार्केट इस गैप को ब्रेक कर देती है, तो ये रिवर्सल प्रोफाइल है, मार्केट इस एरिया तक इस गैप के अंदर भी जाएगी फिर, ठीक है। तो अगर ये गैप इसको रोकता है इस एरिया तक, क्योंकि रिट्रेसमेंट इस गैप तक हो सकती है, तो उसके बाद फिर आप इस गैप तक टीपी रख सकते हैं, देन मार्केट फिर इधर से भी नीचे आ सकती है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने देखना है, क्योंकि गैप्स इधर बने हुए हैं, तो ये गैप ब्रेक हो और ये गैप ब्रेक ना हो, तो फिर तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि ये रिवर्सल है, मार्केट डीप रिट्रेसमेंट लेने जा रही है। फिर आप इसको नाम देंगे डीप रिट्रेसमेंट का इस एरियाज तक, ठीक है। फिर मार्केट किस एरिया से गिरने के लिए आपके पास सेलिंग जोन कौन सा होगा, सेलिंग जोन होगा कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से हो सकता है कि आपको उस दिन जिस दिन मार्केट इस एरिया पर आए, तो इधर से आपको एक सेलिंग मिल जाए, सेल की एक एंट्री मिल जाए, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में इंट्राडे के अंदर आके आपको सेल की एक एंट्री मिल जाए नीचे तक, या इधर तक या रिट्रेसमेंट आ जाए सेल की, तो वो इस एरिया से इस तरह से होगा, ठीक है। कि इस एरिया के अंदर रेंज का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मार्केट एक्सपेंशन कर गई है, इसको टैप करने नहीं आई। जब मार्केट इसको टैप करने आएगी, तो उधर से हमें एक रिट्रेसमेंट दे सकती है, जिसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। तो बाइंग जोन कौन सा हमारे पास आ रहा है इस टाइम के ऊपर, 5138 की मार्केट से, सॉरी सेलिंग जोन, कि अगर मार्केट इधर आती है और कोई विलिंगनेस शो करवाएगी, तो मैं इधर से अपनी सेल की एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें आपने इधर इस तरह से देखनी होती हैं मेरी जान, हर चीज़ को आपने क्लियरली देखना है। ये इधर डेली के चार्ट के ऊपर भी आपको नज़र आएगी, 4 आवर, 1 आवर, वीकली, 1 मिनट, 1 सेकंड्स के चार्ट के अंदर देखें ना, कोई चीज़ में मार्क नहीं कर रहा, सिर्फ क्या है वही कॉन्सेप्ट्स है, एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, एक एफवीजी मार्क कर दिया, आपके पास और कोई चीज़ ही नहीं है जिसको मैं आप यूज़ करके आपको कहूँ कि इसको यूज़ करो तो आपकी ट्रेड सही होगी। चार्ट क्लीन है, कोई चीज़ नहीं मार्क की हुई, सिर्फ क्या है हमें वो चार्ट पीडीआरएस पता है कि रिट्रेसमेंट कहाँ पर होगी, रिट्रेसमेंट होगी भाई इस एरिया तक हो सकती है, ठीक है। अब इस एरियाज़ के अंदर आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इस एरिया के अंदर आपकी ये जो एक अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये रिलेटिव इक्वल्स लॉस पड़े हुए थे जो मार्केट ने स्वीप कर दिए हुए हैं। अब इस एरियाज़ के अंदर अगर ये रिवर्सल है, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट इस एफवीजी को ब्रेक करे, ठीक है, एफवीजी को ब्रेक करे और फिर मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे अच्छी, और ऊपर वाले एफवीजी को ब्रेक करती है, तो फिर भाई हाँ भाई ये रिवर्सल जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, इधर से रिवर्स ही कर रही है, ठीक है। तो मार्केट क्या जा रही है भाई, बाई साइड के ऊपर, ठीक है। और हमारा सेलिंग जोन किस एरिया के ऊपर पड़ा हुआ है, ये सेलिंग जोन पड़ा है कि मार्केट इस एरिया से 5142 से सेल आ सकती है, ठीक है। इसका लो लगा हुआ है 5117, तो लो इधर लगा हुआ है, तो और क्लोज ये हुई है, ओपन कहाँ से हुआ है, ये ओपन हुआ है 139 5139.49 पिप्स, ठीक है। तो इस एरिया से ये सेल आ सकती है, एक हल्की सी सेल आए या स्ट्रॉन्गली सेल, इस एरिया से हम आगे गेन एक्सपेंशन देखेंगे। ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है मेरे भैया। आपने पता है क्या करना है, आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या है आपका, कि आपने आपका होमवर्क ये है कि भाई आपने किसी भी 4 पेयर्स के ऊपर जाना है, और एक तो सेक्शन के हिसाब से आपने उनको मार्क करना है, टैग करना है, जिस तरह से लेबलिंग करनी है, और लेबलिंग करके उसकी एक स्क्रीनशॉट लेके आप मेरी जीमेल के ऊपर मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं जीमेल के ऊपर उसके चेक करके आपसे टैग के ऊपर बात कर लूँगा कि जीमेल के भाई ये इसके अंदर आपने सही किया, यानी कि आपको उधर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपका काम क्या है कि डेली आप
चार्ट को देखें, डेली चार्ट को आपने देखना है, ठीक है। उसमें से आपने फिर ये फेजेस जो है ना, चारों फेजेस, ठीक है, डेली के चार्ट्स या 4 आवर वीकली, जिस तरह का जो उनसे भी टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपने मुझे ये चीज़ें मार्क करके लेबलिंग करके और नीचे से जिस तरह से मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, उर्दू में रोमन उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख के मुझे आपने सेंड करना है कि भाई ये है, ये चीज़ें हैं, आपने जो सिखाया था ये मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर उससे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी अच्छा और इससे भी और डीपली इसका मैं समझाऊँगा, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप भी कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। यही चीज़ें भाई सारी मार्केट्स के अंदर ये रही हैं। US 500 के अंदर आ जाएंगे तो आज की रेंज के अंदर ये देखें, ये कोई चीज़ नहीं हो रही। ये 50 मिनट का चार्ट के अंदर आएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, जो मैंने चीज़ मार्क करके रखी हुई है क्या है, ये क्या चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है। मार्केट ने क्या किया हुआ है, इस हाई और इस लो के अंदर थी तो मैंने क्या करके रखा हुआ है, ये रेंज मार्क की हुई है सिर्फ, ठीक है। डेली के चार्ट के अंदर आए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। ये लिक्विडिटी ऊपर भी है, लिक्विडिटी ऊपर, ये एक हाई, ये लो, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया हुआ, सिंपल मैंने इसको इधर से लेकर इधर तक मार्क किया हुआ और मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी तक मुझे इधर से विलिंगनेस शो हो रही है कि मार्केट अपर क्वार्ट्स को भी रिस्पेक्ट दे रही थी, 50% को भी रिस्पेक्ट दे रही थी। तो ये एक हर्डन है, ये डेली का गैप, इसका 50% ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो ये लो स्वीप करेगी, ठीक है। अगर नहीं करता तो मुझे वेट करना है कि मार्केट डाउनवर्ड के ऊपर या सेल साइड के ऊपर एक्सपेंशन करे, ठीक है। इस तरह से डाउनवर्ड के ऊपर कर दे या बायवर्ड पे कर दे और 50% पे ऑर्डर ब्लॉक बना दे। उस ऑर्डर ब्लॉक को मैं यूज़ करूँगा अपनी एंट्री के लिए कि ये मसलन ये ऑर्डर ब्लॉक रह जाता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आए, कोई विलिंगनेस शो करवाए, अगर तो वो शो करवाती है, नीचे जाने का मूड देती है, तो मैं फिर इधर से एक सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा और TP रखूँगा साइड पे अपना लिक्विडिटी छोटी, ठीक है। अगर वो शो नहीं करवाती है, इसको ब्रेक कर जाती है, तो फिर मैं, क्योंकि मेरा ये PDR ही ब्रेक हो गया, तो मैं बाय साइड की अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, ठीक है। अगर डेली के अंदर आओगे, ये जो पीछे मैंने गैप मार्क्स किए हुए हैं, ये कौन से गैप्स हैं, इजी पीजी, कोई चीज़ इतनी मुश्किल मैंने मार्क नहीं की हुई कि जो आपको लग रहा हो कि यार ये बड़ा ही मुश्किल, मैं बड़ा मुश्किल काम मार्क कर दिया। क्या है ये, वही, ये क्या चीज़ है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है जो मैंने कल आपको बताया था कि ये लिक्विडिटी वॉइड है, इसको इस तरह से मार्क करता है, लिक्विडिटी वॉइड को देकर ट्रेड, ठीक है। ये क्या है, मार्केट ने ये क्या किया हुआ है कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, ये वाली, ये देखो, ये लिक्विडिटी निकल गई, LI क्यों, ये लिक्विडिटी निकली हुई है, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि मैं देख के आ रहा हूँ कि मार्केट लिक्विडिटी निकल गई हुई है। अभी इस एरिया से हमारे पास ये एक्सपेंशन आ रही थी, अब हमारे पास चीज़ें हैं, मार्केट इधर कंसोलिडेट भी कर सकती है, एक्सपेंशन भी कर सकती है, रिवर्सल भी कर सकती है। रिवर्सल अगर मार्केट ने करना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए कि मार्केट्स इन गैप्स, इस गैप को ब्रेक करे ऊपर की तरफ, ठीक है। मार्केट इस गैप को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, उसके बाद इसको एज ए इन्वर्जन यूज़ करके इधर से एक अच्छा खासी विलिंगनेस शो करवाए, तो हम उस दिन, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम उस दिन ट्रेड की एग्जीक्यूशन करेंगे और अपने करीब ये लो को टारगेट करके, लिक्विडिटी को टारगेट करके हम ट्रेड लेंगे। अगर ये नहीं होता और मार्केट इस गैप के अंदर ही रहती है तो ये मतलब ये है कि ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो कोई चीज़, हर चीज़ यही हो रही है, ठीक है, कोई अनोखी चीज़ नहीं हो रही। अब इधर से लिक्विडिटी निकल गया, जब ये लिक्विडिटी चले गई, ये देखो, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में आता हूँ, ये BPR डिलीट करता हूँ और 4 आवर का टाइम फ्रेम में आते हैं। एक मिनट, मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में ले आता हूँ, कंटेंट आवर बिलो, और 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओ। ये देखो, ये क्या है, ये मार्केट ने एरियाज के अंदर लिक्विडिटी स्वीप की, क्लियरली लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, हो गई। अब इस एरिया के अंदर आपने वेट करना है कि मार्केट आपको इधर से विलिंगनेस शो करवाए बाय साइड पे जाने की। 4 आवर का चार्ट है, मार्केट के अंदर इस गैप तक रिट्रेसमेंट हो सकती है। मार्केट ने क्या किया, इस गैप को ब्रेक नहीं किया, ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, देन मार्केट नीचे आई तो मैं ये सेल की एंट्री मिली। उसके बाद मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी स्वीप की, ओल्ड लो स्वीप किया, ठीक है, ओल्ड लो स्वीप किया। करीब तरीन FVG कौन सा है, ये देखो, मार्केट ने अगर रिट्रेसमेंट लेनी है तो कहाँ तक लेगी, इस एरिया तक, इस एरिया तक ही लेगी ना। मार्केट ने क्या किया, इसको तो ब्रेक कर दिया। अभी ये ब्रेक हो गया, कंफर्म क्या हुआ, मार्केट वही रिवर्सल दे रही है। मार्केट जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ है, मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ आ रही है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ चले गई,
ठीक है, बाय साइड पे। अब मार्केट ने ये बाय साइड का मोमेंटम दिया है, तो मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइडर का बताया कि बाय साइड डिलीवरी सेल साइड डिलीवरी होती ही होती है, ठीक है, बाय साइड डिलीवरी। अब मार्केट ने अगर बुलिश दोबारा जाना है तो मार्केट को ये गैप ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर तो गैप ब्रेक करती है तो मार्केट जो है बस इस एरिया तक आना चाहती थी, मार्केट ने रिवर्सल कर लिया। लेकिन रिवर्सल के लिए ज़रूरी है कि मार्केट अब इस एरिया के अंदर हमारे पास ये एक सिंगल कैंडल ये वाली एज ऑर्डर ब्लॉक यूज़ होगी, जो कि मार्केट को अभी तक प्रोटेक्ट कर रही है नीचे जाने ऊपर जाने से, देख रहे हो, ठीक है। तो अब इस एरियाज़ के अंदर हमारे पास मार्केट इस एरिया तक आई, रिट्रेसमेंट की, फिर पुल बैक किया, लेकिन अभी तक ये हाई स्वीप नहीं हुआ। तो अब हमारे पास दोबारा से अगर मार्केट का हमने देखना है कि मार्केट रिवर्स हो रही है कि नहीं हो रही, तो हमें ये 4 आवर के गैप की तरफ नज़र रखनी पड़ेगी, जो कि अब हम मार्क करेंगे इसको इस तरह से, क्योंकि ये एक BPR है, ठीक है। फिल वक्त के लिए आप 4 आवर का गैप को, इस गैप को नज़र में रख सकते हैं कि ये बंदा 4 आवर का ये गैप ब्रेक होता है तो फिर मार्केट नीचे जाएगी और नीचे इस आर्डर ब्लॉक तक आ सकती है, ठीक है, नीचे जा सकती है। इस आर्डर ब्लॉक से कोई विलिंगनेस होगा तो बाय की बन जाएगी। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो समझ लगी है? अगर नहीं समझ लगी मेरे भाई, अगर नहीं समझ लगी, फिर मैं कह रहा हूँ कमेंट के अंदर मुझे बता देना है कि भाई मुझे समझ नहीं लगी, मैं आपको दोबारा से गाइड कर दूंगा, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको गाइड नहीं करना। भाई अगर समझ नहीं लगी तो पूछो, मैं आपको जो है ना गाइड कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और एक आपको, अगर आपको जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना भाई, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, दिमाग थोड़ा झंझोड़ना पड़ेगा अपने आप को, और इनको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से बनती हैं, ठीक है। जब ये डेली साइकिल आपको समझ लग गया ना कि डेली साइकिल जिस तरह से मैंने पीछे समझाया, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, अगर तो ये समझ लग गया तो भाई ईजी है ट्रेडिंग, किसी भी सेक्शन में बैठ के आप ट्रेड कर सकते हो ईजीली, ठीक है। ये डेली साइकिल को आपने समझना है कि डेली साइकिल चलता किस तरह से, आपने इसको समझना है। डेली साइकिल ये है, आपने इसको समझना है कि कंसोलिडेशन हो गई है, कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास अब ये सारी चीज़ें हैं कि कंसोलिडेशन के बाद जिस तरह से ये एक्सपेंशन आएगी उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकती है दोबारा, कंसोलिडेशन के बाद बस मोमेंटम आता है, आपको पास दिमाग में होना चाहिए मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रही है, अब जो आना है वो एक्सपेंशन आनी है। एक्सपेंशन किस तरह से आपने चेक करनी है, किस डायरेक्शन की आनी है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक्सपेंशन आ गई है, अब इधर से तीनों चीज़ें हो सकती हैं, मार्केट रिट्रेसमेंट भी कर सकती है, रिवर्सल भी कर सकती है और कंसोलिडेशन भी कर सकती है, ठीक है। वो किस तरह से होगा, अगर रिवर्सल करना है तो क्या मार्केट ने एक्सपेंशन करते हुए लिक्विडिटी स्वीप की है, अगर की है तो रिवर्सल ऐड कर लें कि भाई मार्केट ने एक्सपेंशन करते हुए लिक्विडिटी स्वीप की थी, अब इधर रिवर्सल भी ऐड कर लो, ठीक है। अगर तो रिवर्स मार्केट एक्सपेंशन करते हुए एक इक्विलिब्रियम के 50% तक आ गई है, भाई मार्केट इक्विलिब्रियम के 50% पे है, इस एरिया के अंदर आकर मार्केट कंसोलिडेट करती है, तो लिहाजा इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन भी ऐड होगी। अगर मार्केट 50% ऊपर नहीं आई, सिर्फ एक गैप के ऊपर है और गैप वो 50% के एरिया के ऊपर नहीं है, तो मतलब कि ये रिट्रेसमेंट है, तो आपने इसको एज ए रिट्रेसमेंट लेना है, इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। इसको समझिए, मैंने आपको आगे समझाया कि रेड तीर जाहिर कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बाद अगर एक्सपेंशन आती है तो रेड तीर जाहिर कर रहे हैं कि तीनों चीज़ें दोबारा हो सकती हैं, रिट्रेसमेंट भी, कंसोलिडेशन भी और रिवर्सल भी, ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। और याद रखना है वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को क्लिक करके रखना है, ताकि जो मेरी अभी वीडियो आएगी लिक्विडिटी प्रोवाइडर का, लिक्विडिटी प्रोवाइड किस तरह से की जाती है, क्या रिलेशनशिप्स है और आपको क्या ब्रोकर्स के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, सारी गेम्स आपको बताऊँगा कौन कौन से ब्रोकर्स होते हैं। तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक मारो, आगे शेयर करो, जो बंदा आप सीखना चाहता है कोर कंटेंट उर्दू के अंदर। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यही चीज़ है जो कि हर बार मार्केट के अंदर चलती है, यही साइकिल है जो हर बार मार्केट के अंदर चलता है, हर रोज़ चलता है, हर मिनट चलता है। और ये जो आपको फुद्दू आलू लगाया जाता है CRT का होगा, CRT भी यही चीज़ है, एकुमुलेशन, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी यही चीज़ है, सारी चीज़ें यही चीज़ है। आपको सिर्फ चूना लगाया जाता है, वो आपको बार बार स्टक कर देते हैं कि आपको अलग-अलग फैंसी नाम दे के ये होगा CRT है जी, ये क्वार्टर थ्योरी है, आपको पागल कर रहे हैं, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर तो रियल नॉलेज लेना है जो कि आपको सिर्फ 2/2 1/1 आपको वही मिल रहा है, 19-20 का भी अंदर भी जो नंबरों का फ़र्क होता है ना, बटों का, ठीक है, जो रेशोज़ होती हैं उनका फ़र्क भी नहीं आ रहा, तो भाई को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, फिर ही आगा भाई जो है इस तरह से वीडियोस अपलोड करेगा। कोई मुझे जो है इस तरह की अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग से ही अर्निंग हो जाती है, तो किसी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए जाते जाते एक एडवाइस कि जो बंदा न्यू ट्रेडर है, भाई ट्रेडिंग को सेकेंडरी पर्पस रखो,
बल्कि वो ना करो कि यही है अब इसी से अर्निंग करनी है। नहीं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर नहीं हो तो कोई ऐसी स्किल या कोई ऐसा काम, कोई ऐसा हुनर अपने पास रखो जिससे आपकी बैकबोन बनी रहे, ताकि अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है तो आप उस वर्क से, उस काम से, उस स्किल से अपने लॉस को रिकवर करने की हिम्मत रखते हो, आप पैसे और इन्वेस्ट करने की हिम्मत रखें। ये ना हो कि आप किसी से मांग रहे हैं या कभी किसी से मांग रहे हैं, ठीक है। ये एडवाइस है ज़िंदगी में याद रखना, क्योंकि ट्रेडर कामयाब होना है अगर ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि घर वालों ने कोई पैसा पूसा नहीं देना आपको, मेरी बात सीधी साफ है। घर वाले, अगर आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस तरह से मैं हूँ या कोई और है, तो वो घर वाले फैमिली कहते हैं कि कितनी देर देंगे, तो आपको कोई ना कोई स्किल या कोई ना कोई काम, कोई ना कोई हुनर सीखना पड़ेगा जिससे जो है आप अपना मदद आप कर सकें। अपनी मदद आप वाला जो तरीका है वो आजमाएं और वो खुद करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।